कम व्हाट मे, इसका अर्थ है चाहे कुछ भी हो जाए। आप अक्सर कहते होंगे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है। जैसे चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेज़ी सीखूंगा। कम व्हाट मे आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊंगा। कम व्हाट मे आई विल गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे से कल मिलेगी। कम व्हाट मे शी विल मीट मी टुमारो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये खरीदूंगा। कम व्हाट मे आई विल बाय इट। दिस इज़ व्हाट आई, इसका अर्थ है यही तो मैं। यानी आप कहते होंगे यही तो मैं जानना चाहता था, यही तो मैं कहना चाहता था। एग्जाम्पल लेते हैं। यही तो मैं आपको बताना चाहता था। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। यही तो मैं आपको पूछना चाहता था। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू। यही तो मैं सुनना चाहता था। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू हियर। यही तो मैं जानना चाहता था। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू नो। कंसिडर, इसका अर्थ है मानना या फिर सोचना। जैसे क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती हो? डोंट यू कंसिडर मी योर फ्रेंड। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से बढ़कर मानता हूँ। आई कंसिडर यू मोर दैन माई फ्रेंड्स। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी। आई कंसिडर यू माई फ्रेंड। मैं उसे सब कुछ मानता था। आई कंसिडर्ड हर एवरीथिंग। वो मुझे कुछ नहीं समझता था। ही डिडेंट कंसिडर मी एनीथिंग। इफ़ दैट्स द केस, इसका अर्थ है अगर ऐसी बात है तो। जैसे अगर ऐसी बात है तो आज स्कूल मत जाओ। इफ़ दैट्स द केस डोंट गो टू स्कूल टुडे। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल श्योरली हेल्प यू। अगर ऐसी बात है तो मेरी बाइक ले जाओ। इफ़ दैट्स द केस टेक माई बाइक। नोइंगली, इसका अर्थ है जानबूझकर। जैसे तुम जानबूझकर ऐसा बोल रहे हो। यू आर नोइंगली स्पीकिंग लाइक दैट। तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो। यू आर नोइंगली डूइंग ऑल दीज थिंग्स। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। आई डिडेंट डू इट नोइंगली। वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है। ही इज़ नोइंगली टेलिंग अ लाई। तुम क्यों जानबूझकर तमाशा बना रहे हो? वाई आर यू नोइंगली मेकिंग अ सीन? लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका अर्थ है बेसब्री से इंतज़ार करना। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। मैं बेसब्री से तुम्हारा कॉल का इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल। मैं बेसब्री से आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। मैं बेसब्री से अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिज़ल्ट। मैं बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे। हैड टू, इसका कब यूज़ होता है? जब भी किसी वाक्य के लास्ट में ना पढ़ा जब शब्द आता है तब हम हैड टू का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू सी। मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से। मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क। मुझे दिखाना पड़ा, आई हैड टू शो। नेक्स्ट है विल हैव टू। इसका अर्थ है करना ही पड़ेगा, मतलब कंपल्शन है कि आपको ये करना पड़ेगा। जैसे आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट टू ओवर स्मॉल थिंग्स। इसका अर्थ है छोटी छोटी बातों पर। जैसे तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। शी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है। शी गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर बुरा मत माना करो। डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स। मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। माई बॉस
shouts over small things.